अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले सबक में हमने स्टाइल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें ये बात सामने आई थी कि स्टाइल का मतलब है कि चंद औसाफ या चंद एट्रीब्यूट्स को इकट्ठा करके एक नाम दे दिया जाए, और जब कभी उन औसाफ को किसी टेक्स्ट पे या किसी जगह अप्लाई करनी हो तो बारी बारी उसे ना अप्लाई करके इकट्ठे उसी नाम के तहत उसे अप्लाई कर दिया। उसी स्टाइल को अपनाते हुए इन पेज में गजल लिखने के दो तरीके अवेलेबल हैं। वो गजल का इस्तेमाल स्टाइल की मदद से कैसे आप करेंगे, उसका तरीका आज हम लोग सीखेंगे। अशार लिखने के तकरीबन दो तरीके होते हैं। दो तरीके से अशार लिखे जाते हैं, एक टेबल का इस्तेमाल करके और दूसरा स्टाइल का इस्तेमाल। पहली सूरत में टेबल का इस्तेमाल करके गजल कैसे लिखेंगे उस तरीके को हम देखते हैं। ये लिखते हैं, तीन कॉलम में एक टेबल इंसर्ट करने, दाएं और बाएं वाले कॉलम में अशार टाइप करें और दरमियान वाले कॉलम को फासला के लिए इस्तेमाल। मिसरे की लंबाई के एतबार से पहला और आखिरी कॉलम की चौड़ाई मुतय्यन करें और टेबल का अलाइनमेंट सेंटर करें। उसके लिए फॉर्मेट मेनू से फॉर्मेट टेबल मुंतखब करें, नहीं टेबल का अलाइनमेंट सेंटर करें। तो ये कैसे आप करेंगे, उसका तरीका इमेज में यूं होगा कि पहले आप इमेज खोलें, जब इमेज खुलता है तो मैं उसको बताता हूँ। तो टेबल एमएस वर्ड वगैरह में हम लोगों ने पढ़ा था टेबल कैसे बनता है। टेबल रोज एंड कॉलम्स के मजमूए को बोलते हैं। में टेबल के अंदर जो खड़ी वाली लाइन होती है उसको कॉलम बोलते हैं, और जो चौड़ाई में लाइन होती है उसको रो बोलते हैं। और जहाँ दोनों आपस में कॉलम और रो मिलते हैं वहां से एक बॉक्स बनता है, उस बॉक्स को सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे एक तरह का गजल लेआउट बनाने के लिए हमें टेबल इंसर्ट करना पड़ता है, और उस टेबल में कम से कम आपको तीन कॉलम ऐड करना है एक मिसरे एक शेर के। पहले वाले मिसरे में आप एक पहले वाले कॉलम में एक मिसरा टाइप करें, दूसरे वाले में दूसरा टाइप, दूसरे वाले में फासला के लिए रखेंगे, और तीसरे में दूसरा मिसरा कर देंगे। जैसे आप यूं देखें, सैफुल्लाह हैं। जी सर। स्क्रीन पे दिख रहा है इमेज। जी सर। तो हमें गजल का एक लेआउट लिखना है। अशार लिखने के जो तरीके होते हैं वो दो तरीके से हम लिखते हैं। पहले तरीके में हम टेबल का इस्तेमाल करेंगे। टेबल का इस्तेमाल का तरीका ये होगा कि आप इंसर्ट में जाएं और टेबल का इस्तेमाल करें। टेबल पे क्लिक करें, इसमें रोज एंड कॉलम्स आया, कितने रोज चाहिए और कितने कॉलम चाहिए। तो रोज तो आपके आशार के मुताबिक, यानी जितने आशार टाइप करना है उसके मुताबिक आपको रोज चाहिए, और कम से कम तीन कॉलम चाहिए। ओके कर दें। इस तरीके से ये आ गया, और इसको बीच वाला कॉलम को आप फासला के लिए इस्तेमाल कर लें, उसको छोटा कर। इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए और उसको फॉर जस्टिफाई कर दें ताकि आशार उसमें दोनों तरफ फैल जाए। अब इसमें आपको शेर टाइप करना है। कोई भी अशार हो उसको आप टाइप करें। जैसे आपकी किताब इमेज में कुछ आशार लिखे हुए हैं इसी स्टाइल में। ऐ नौजवान, ए अमल, मायूस क्यों है,
सर्विस नहीं मिलती तुझे, सर्विस पे लानत भेज दे। ठीक है, से आसार टाइप हो रहा है। इसमें से अगर कुछ अल्फाज कटे कटे लगते हो, इसका जूम बढ़ा करके, जो ये 100% दिख रहा है, इसको आप थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा दीजिए, कटा कटा नहीं दीजिए। ओके, उसके बाद फिर नीचे दो मिसरे लिखने के लिए एक और टेबल ऐड कर ले, जिसमें आपका दो दो रो हो जाए और एक कॉलम हो जाए, दो रो और एक कॉलम। यहाँ पे ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे तो बढ़ेगा, नीचे पे क्लिक करेंगे तो घटेगा। ये आ गया। इसको फिर राइट साइड पे क्लिक कीजिए माउस को, और माउस का शेप जब डबल एरो हेडेड में बदल जाए तो इस पे क्लिक करके इसको ड्रैग कीजिए, या कैसे ला के छोड़ दीजिए। इधर से भी वैसे कर लीजिए। इसका भी अलाइनमेंट फॉर जस्टिफाई कर। अब इसमें आप अशार टाइप कीजिए, ये भी नहीं मंजूर कर जीने की तदबीर कर। समझ में आ रहा है? जी सर। चाहे तो इसे भी आप इधर से भी छोटा कर सकते हैं अशार के एतबार से। इस तरीके से आप पूरे अशार टाइप कर लीजिए। फिर आपको अशार फिर लिखना होगा तो नीचे में फिर आप कर्सर ला करके फिर आप एक मरतबा टेबल ऐड कर सकते हैं, ऊपर ही के तरीके से। जैसे आपने 3 रो दिया, 3 कॉलम दिया, ये ऊपर में मिला दीजिए इसको। पकड़िए यहाँ से और यहाँ लाकर छोड़ दीजिए इसको। ऊपर जैसे हो गया, अब इसमें भी अशार आप टाइप कर सकते हैं। तो गजल या अशार लिखने का एक तरीका ये हुआ कि टेबल का इस्तेमाल करके आप अपने अशार को टाइप कर सकते। समझ में आ रहा है? जी सर। तो उसी को ये कह रहे हैं कि 3 कॉलमी एक टेबल इंसर्ट करें, दाएं और बाएं वाले कॉलम में अशार टाइप करें और दरमियान वाले कॉलम को फासला के लिए इस्तेमाल करें। मिसरे की लंबाई के एतबार से पहला और आखिरी कॉलम की चौड़ाई मुतय्यन कर लें। तो ये आपकी चौड़ाई रही, ये वाली जो कह रहे हैं इसको आप इस अशार के एतबार से इसकी चौड़ाई मुतय्यन कर सकते हैं। बीच में करने के लिए इसका टेबल का अलाइनमेंट फॉर्मेट में आप जाएंगे, तो टेबल फॉर्मेट है, इसमें देखिए अलाइनमेंट राइट ऐसी यही कह रहे हैं आप, सेंटर पे क्लिक कर दें तो ये सेंटर में पहले ही से था, अब राइट में हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप गजल लेआउट टेबल का इस्तेमाल करके बना सकते। फिर एक दूसरा तरीका इन्होंने डिस्कस किया है गजल लेआउट या अशार लिखने का। दूसरा तरीका ये है कि आप स्टाइल शीट का इस्तेमाल करें। पिछले वाले सबक में स्टाइल शीट का मतलब हम लोगों ने देखा था। तो उन अशार को अगर स्टाइल शीट की मदद से आपको बनाना हो तो उसका तरीका ये होगा कि फॉर्मेट मेनू से स्टाइल शीट का इंतखाब करें। फिर उसमें एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें न्यू पे बटन पे क्लिक करना है। उसमें फिर स्टाइल शीट का नाम देना है, जैसे राइट आप नाम रखें और ओके बटन पे क्लिक करना है। फिर दूसरे नंबर पे पैराग्राफ बटन पे क्लिक करें और उसमें लिखा होगा शुरुआती, यानी उर्दू में लिखा है शुरुआती, वहाँ बिगिनिंग लिखा होगा, बिगिनिंग इंडेंट। उसमें मसलन 2 cm 3 cm लिखें, और फिर उसके बाद एंड इंडेंट लिखा होगा, उसमें आप 6 cm लिखें और अलाइनमेंट को 4 जस्टिफाई रख कर दें
और शॉर्टकट की ऑप्शन दिया होगा, शॉर्टकट की अगर आप देना चाहें तो उसमें R टाइप करें। इसी तरह एक स्टाइल लेफ्ट के नाम से बना है, राइट के बरक शुरुआती इंडेंट 6 कर दें और खात्मा इंडेंट 2 या 3 जो भी करना होगा वो कर दें। अलाइनमेंट फॉर जस्टिफाई और शॉर्टकट L रखें। ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप उन स्टाइल का इस्तेमाल करके अपना आशा हटाएं। जैसे यहाँ पे कर्सर रखें, फॉर्मेट मेनू में जाएं, ये स्टाइल शीट है, इस पे क्लिक करें। यहाँ पे कहा था न्यू पे क्लिक करें, दिख रहा है? जी सर। न्यू बटन पे क्लिक करना है आपको। ये डायलॉग बॉक्स आया, इसमें आप मसलन राइट टाइप करें। ओके कर दिया आपने। अब यहाँ से कोई शॉर्टकट की देना है, मसलन R तो प्रेस कर दे R। और इस शॉर्टकट की को इस्तेमाल करने के लिए ऊपर में नीचे लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस R, यानी ये दोनों की को दबा करके R। अब जो एट्रीब्यूट आपको सेव करना है वो पैराग्राफ की है, इस पैराग्राफ बटन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे कहा था अलाइनमेंट को फॉर जस्टिफाई करें, तो अलाइनमेंट सेलेक्ट कर लें फॉर जस्टिफाई। तो बिगिनिंग और एंडिंग का वैल्यू कहा था, बिगिनिंग में कहा 3 cm या 2 cm, तो 3 cm आप लिख दिया अपने। 3 के बाद cm जरूर लिखिएगा। उसके बाद एंडिंग में 6 cm। ओके कर दें। ये एक स्टाइल बन गई आपकी। फिर दूसरी स्टाइल उसी ढंग से बनाइए, उसका नाम लेफ्ट रख दीजिए। ओके करें। इसका शॉर्टकट L दे दें। फिर पैराग्राफ पे जाइए और पैराग्राफ में फॉर जस्टिफाई इसका अलाइनमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। अब पहला जो वैल्यू आपने दिया था यहाँ वो लग दीजिए। पहले वाले में बिगिनिंग में आपने 3 दिया था, यहाँ पे 6 कर दीजिए, 6 cm। और एंड में आपने 6 दिया था जिसको 3 कर दीजिए। समझ में आ रहा है? जी सर। अब ओके कर दीजिए, इसको भी ओके करके कीजिए, या इसको भी बंद कर दीजिए और डन अप्लाई। 2 स्टाइल बन गई। तो बताया गया था कि स्टाइल अप्लाई करने के लिए जो ये मेनू बना होता है फाइल एडिट व्यू, उस फाइल के नीचे देखिए एक बॉक्स छोटा सा है, उसी बॉक्स में जितने भी आपने स्टाइल बनाए हैं वो स्टाइल इसमें दिखाई देते हैं। बाई डिफॉल्ट इसमें खुद से जो स्टाइल बनी होती है वो नॉर्मल स्टाइल होती है जो यहाँ पे दिख रही है। इसके अलावा आपने जो भी 2 स्टाइल बनाया है वो स्टाइल यहाँ पे अवेलेबल है, राइट और लेफ्ट। या तो इस पे क्लिक करके आप लिखना शुरू कर दें, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस R प्रेस करके लिखें। पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं एक तरीके से, तो सेलेक्ट किया, कर्सर अब यहाँ बिलिंग करने लगा। अब यहाँ पे आप लिखिए और थे वो दिन के जब बर जमीन में पड़ गया। आप मर्द का पर्दा पड़ गया। एक शेर हो गया। उसके बाद अब दूसरा शेर लिखने के लिए कंट्रोल शिफ्ट L। सर आगे बढ़ गया, यहाँ पे देखिए शॉर्टकट, यहाँ पे देखिए L लेफ्ट आ गया, एक्टिव हो गया। अब यहाँ से दूसरा मिसरा टाइप करें, आज आज अगले वक्तों के अंदाज का पता नहीं, साज का पर्दा है, आवाज का पर्दा नहीं। समझ में आ रहा है? जी सर। इस तरीके से गजल लेआउट 2 तरीके से हम बना सकते हैं। तो पहला गजल लेआउट टेबल की मदद से बनाएंगे और दूसरा गजल लेआउट या अशार स्टाइल शीट की मदद से बनाएंगे। तो इसमें जब ये दोनों प्रैक्टिकल वर्क आप करेंगे
तो आपका टेबल का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और स्टाइल शीट की भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दोनों प्रैक्टिकल आप करें और देखें कि आपको दोनों स्टाइल शीट और गजल लेआउट की हो टेबल की मदद से दोनों तरह का गजल बनाने आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, जी सर। दोनों काम कर लेने के बाद फिर अगला काम हम करते हैं। अल्लाह, किताब मिली है क्या आपको? जी सर। इम्पेज वाली किताब है आपके पास? जी हाँ, है सर। अगर अभी सामने में हो तो सफा नंबर 108 खोलें। जी सर। 108 में देखिए गजल लेआउट कैसे करें उसका तरीका नंबर 1 और तरीका नंबर 2 दोनों दिया हुआ जी सर, है ना। तो इन दोनों तरीके को जी। नीचे जो अशार के नीचे पैराग्राफ लिखे हुए हैं वो तरीका है उसमें। अगर आपको मेरी जी। बात समझ में आ गई हो तो उसके मुताबिक कर लें, एक मरतबा इसको पढ़ लें उसके बाद प्रैक्टिकल कर लें। प्रैक्टिकल करने की गुंजाइश है आपके पास? नहीं है सर। प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है? नहीं। अच्छा, किसी के पास कंप्यूटर नहीं है? कंप्यूटर या लैपटॉप? अभी तो नहीं है सर। इस तरीके से इमेज में दो गजल लेआउट बना सकते हैं। तो इसको दोनों को पढ़ लें और देख लें कहीं अगर टाइप करने की या बनाने की गुंजाइश निकल आता हो तो कोशिश करें कहीं से। कहाँ घर है आपका? गिरिडीह, झारखंड। ये झारखंड में आसपास में कहीं लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है? चले बहरहाल कोशिश करें, इंशाअल्लाह कोई रास्ता निकलेगा। जी सर। ठीक है, ओके। तो आज गजल के दोनों लेआउट कैसे बनते हैं उसका तरीका बताया गया है, उसको फॉलो करें। फिर जी। उसके बाद डिक्शनरी लेआउट कैसे बनेगा कल पढ़ाते हैं इसको। ठीक है, ओके, जी अल्लाह। सर।